हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं तत्सम एवं तत्भव। ये मैंने पहले थोड़ा सा करा दिया था, फिर दोबारा से देख लो। वीडियो देखते नहीं हो, जबकि वीडियो देख लिया करो रोक रोक के, इसलिए तो उसमें नियम बताती हो। होमवर्क तो मिल ही जाता है, लेकिन नियम भी तो पढ़ोगे तभी तो आगे कर पाओगे, तो इसलिए नियम देखा करो। अब देखिए, सबसे पहले अब देखते हैं हम तत्सम। तत्सम का मतलब क्या है? तत् जमा सम। तत्सम किसे कहते हैं? तत् जमा सम। तत् का मतलब उसके, किसके, सम मतलब समान, यानी कि उसके समान। उसके समान मतलब किसके? संस्कृत के समान। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत के समान हम हिंदी में जिन शब्दों को प्रयोग कर लेते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। मतलब हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे आते हैं, मतलब जो संस्कृत के समान होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि आदि आदि, ये सब तत्सम हो गए। अब देखिए, मतलब ये तो तुमने कहा जो संस्कृत के समान। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? तत्सम में जो संस्कृत के समान होते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान, हमेशा याद रखना। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, जो संस्कृत के समान हो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो हिंदी में हम उनको संस्कृत के समान, ये संस्कृत के जैसे ही उनको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं अब। ठीक है, जैसे कि अग्नि होता है, इस तरह से सूर्य पुत्र होता है। अब इसके कुछ नियम हैं। अब देखो कैसे कुछ आधे शब्द आ जाते हैं। जैसे कुछ आधे शब्द आ जाते हैं उसमें, तो वो जिसमें आधे आधे शब्द आ रहे हो उसे खोज लो कि वो तत्सम है, वो संस्कृत का शब्द है। यानी कि जो संस्कृत जैसे शब्द होंगे वो आधे आधे शब्द आएंगे और वो तत्सम ही कहलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे छः, छः में दक्षिण, ये छः आ रहा है, ना? तो इसका तत्भव क्या होता है? दाहिना। यानी कि अब क्या बात समझ में आ गई कि तत्सम तो वो हो गया जो उसके समान, संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो हम हिंदी में आ रहे हैं, और हिंदी तत्भव क्या हुआ? जो हमारे हिंदी के ही शब्द है, जो हिंदी में सेम टू सेम ऐसे ही आ रहे हैं वो हमारे तत्भव हुए। बिना रूप परिवर्तन के जो हिंदी में प्रयोग करे जा रहे हैं वो शब्द हमारे तत्भव कहलाते हैं, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो, वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसकी पहचान होती है जिसमें ये छः होता है, ये हमारा हमेशा तत्सम शब्द होगा। मच्छी का है, मक्खी हो जाएगा हिंदी में उसका। ठीक है, मच्छर है, मच्छर को मक्खन मक्खन कहेंगे। ठीक है, मच्छर को मक्खन कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये तत्भव शब्द है और मच्छर इसका तत्सम शब्द है। वह जो है हमेशा वह में बदल जाता है। वणि, वणि वह है तो वह का बनिया हो गया, बनिया। वर्षा, वर्षा वह है तो बरसात हो जाता है। विवाह, देखो जब में बस इतना ध्यान रखना है, नियम ध्यान रखना है। ये छः बदल जाता है, छः जो होता है वो हमेशा तत्सम शब्द होता है, उसका बदल जाता है तत्भव रूप हिंदी वाला। वह जो है तत्सम शब्द संस्कृत का होता है और ये वह में बदल जाता है। ठीक है, शब्द मैं तुम्हें अलग से दे दूंगी, उसमें से कर लेना। और स जो है ये वाला शलजम वाला जो श होता है ये तुम्हारा संस्कृत का होता है और ये तुम्हारा हिंदी का होता है, ये वाला स। जैसे श्यामल होता है, श्यामल को सांवला कहते हैं। सकु को सुहा हो जाता है, दर्शन को दर्शन हो जाता है। जो ये वाला र है, र ऋषि वाला, ये त्रय में बदलता है। यानी कि र ऋषि वाला जो र है ये संस्कृत का शब्द है। जैसे राजपुत्र, पुत्र, इसमें भी तो रे आ रहा है ना, पुत्र रे आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये तय में बदल जाता है, राजपूत हो जाता है, पूत, राजपूत हो जाता है। ठीक है, तो रात्रि, रात्रि रात में हो जाता है, रात में। ठीक, ऐसी कुछ और शब्द हैं जैसे कि विसर्ग होता है, तो संस्कृत शब्द हमारा विसर्ग में ये तो बिंदु लगती है, ये तो सिंपल सी पहचान है, ये हट जाती है। जिसमें ये लगा होता है तो वो शब्द समझ लो वो तत्सम शब्द है, जिससे हटा हुआ है वो समझ लो वो तद्भव शब्द है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें जैसे कि ये हमने तुमने पढ़ लिया, छः पढ़ लिया, त्रय, रै, अर्ध, जितने भी आधे वर्ण होते हैं वो हमारे तत्सम कहलाए जाते हैं। जो ये वाला रै होता है वो हमारा हिंदी में आता है तो इस रै में बदल जाता है। जो ये होता है तो वो ये हमारा ये जय में बदल जाता है। ठीक है, और जो शय होता है वो हमारा शय में बदल जाता है। हमने पीछे भी अभी पढ़ा था। ठीक है, जैसे यहाँ भी पढ़ रहे थे, सकू ये सुआ में हो रहा था। ठीक, ये वाला शय जो होता है षटकोण वाला, ये स और घ, इसमें दोनों में बदलता है, घ में भी बदल सकता है। स और घ, देखिए दिख नहीं रहा था क्या? देखो ये वाला श इस स में बदलेगा और ये वाला षटकोण वाला जो है इस स में, ये छोटा स और घ में बदलेगा, ये ध्यान रखना। और जो ये चंद्र बिंदु वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्र बिंदु जो होती है, जिस शब्द में चंद्र बिंदु आ रहा है वो हमेशा तत्भव शब्द होगा। क्या होगा? तत्भव शब्द होगा।
जैसे ये वाला बताया था व्याघ्र, ये वाला रे जो होता है ना, व्याघ्र हो जाता है इसमें, ठीक है। ये भ्रो हो जाता है, जैसे ये भ्रो, ये वाला भ्रो है तो भो हो जाता है, रे तो होता ही ना, तो इस वाले रे में रफ में बदल जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, तो मैं उन्हें दूंगी, तो तुम उसमें इन नियम को देखते हुए उसके अनुसार कर लेना, और वीडियो ज़रूर देख लिया करो, उसके अनुसार तुम्हें नियम का पता चलेगा। धन्यवाद।